फिर तो चुप ही है। सबसे बड़ी है क्या ये भी अलग ही प्रेशर होता है। सबसे बड़ा बहुत बड़ा सारे गाँव वो छोटा है ना इसमें तो मैं छोटा हो गया हाँ तो छोटा हो गया नहीं बड़ा इसकी बहन से बड़ी होगी मेरी बहन थी मैं बिल्ले वैसे देना 10-20 का नोट क्वेश्चन लिखो यार क्वेश्चन फिक्स ये कल भी तो क्लियर कर और इधर कुछ दे हमें यार मैं क्लियर तुम नहीं तभी तो मैंने लिया था और आधी रात को मैं कोई मार्केट को गया नहीं जो अपना पैसा हो जाएगा मेरे पास चिल्लर बने हैं मेरी क्वेश्चन चिल्लर मेरे पास भी है ये फिक्स्ड है हाँ जी 7 ही तो चिल्लर से 20 रुपए कर लो कितने के 50 रुपए खुले हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि रात में कैसे बढ़ जाए चिल्लर दे रहा मेरे बेटे को नोट चाहिए पढ़ने रखने के लिए आप चिल्लर टिकट कर पर्स बनू ही मेरा पर्स कट गया सॉरी तो लेके आया मैं लेके आई हूं उससे मेरे को मंगाया नहीं मैं चेक करता हूँ अच्छा लगा तो मुझे दो न्यू ले लो नाउ मैं अपने बेटे को नोट बोलता हूं अरे ये 50 का रख ले भाई तू गरीब थोड़ी है 50 का रख तू रखने नहीं है ये तू रख 50 रुपए का तू 10 रुपए क्या रखेगा 5 दिन के कितने मिल गए तुमको चल ठीक है डेली 10 रुपए चाहिए मुझे 5 दिन के मिल गए तुमको पॉकेट मनी मिल गई तुमको लो ले कुछ डेली 10 रुपए जिससे और 50 अभी डेरिवेटिव प्राइस कम हो जाएंगे मैं आपसे 100 ले लूंगा ये पावर कम हो जाती है उसमें हाँ जी इसका डेरिवेटिव बताओ देखो डेरिवेटिव में प्लस माइनस में कोई रूल नहीं है प्लस माइनस कहता है इसको कर दो इसको कर दो इसको कर दो इसको कर दो प्रोडक्ट रूल में होता है दिक्कत मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है ठीक है इसका डेरिवेटिव हो गया n - 1 प्लस अच्छा है ना ये a वैसे का वैसे कांस्टेंट है x अब देखो a वैसे का वैसे ही n - 1 x n - 2 एक्चुअली ना पावर नीचे आती है फिर a स्क्वायर को तो छेड़ना ही नहीं है n - 2 x n minus 3 प्लस a की पावर n - 1 को कुछ नहीं करना दैट्स नॉट वेरिएबल फिर x की जगह पे आ जाएगा 1 x का डेरिवेटिव होगा ना 1x 1 - 1 0 और ये प्लस 0 अच्छा हाँ वो कांस्टेंट या नंबर कोफिशिएंट लेने x वाले हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले एक लाइन नहीं इसमें आपको सिखाया गया था जान के कि कोफिशिएंट्स का क्या यूज करना है और वेरिएबल्स का क्या यूज करना है भाई यार देख आज ग्रेजुएट हो गए सीधा आज इवेंट साथ चलेंगे 6 से 12 तक ऊपर 6 साल भाई आज तो कुछ बोला तो चुपी तो बैठा तू पंगे ले रहा है मार खाएगा अभी अच्छा चले आगे बढ़े और कौन सा डाउट था क्या कहते हैं अक्षर सर 9 क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली सर एक करा दो बाकी हम सही है भाई भाई बोल देता तो चुप रह ये पहले ब्रैकेट खोले थे सर सबसे बड़े बताऊं आप फिफ्थ पार्ट करा दो फिर सारे हो जाएंगे ब्रैकेट खोल दिया हमने हां जी -3 प्लस 3x -4 हां bases are same sign is multiply power that added तो इसके और क्या 1 -3 या -3 + 1 -2 होगा कि नहीं होगा अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव 5 तो वैसे का वैसा रहेगा इस फॉर्मूले से -3x - 4
सर पर इसमें अपॉन में करके नहीं होगा, नहीं ऐसे ही करो। हमारा रूल क्या है, n x n माइनस 1 मतलब -3 -1 -4 होगी, चलो प्लस 3 वैसे का वैसे -2 x -3 -15 अपॉन x4 -6 अपॉन x3 खत्म क्वेश्चन। लेकिन पीछे इसको भी वो कर 3 कॉमन 3 और x4 कॉमन लिया 3 और ले लो, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, -3 अपॉन x4 कॉमन ले लो, कितना आ गया, 3 कॉमन आएगा, सर पीछे 5 अपॉन x माइनस 6 नहीं -2। हाँ तो हमने करना ही क्यों है, मैच कराना ना हमने, ये तो आ गया आंसर, क्या आंसर है इनके? सर -3 अपॉन x4 5 + 2x तो x4 लिए तो 2x वहां पे आ गया एलसीएम लेने के बाद, क्यों वो तो आंसर मैच कराने वाली बात है यार, तो जबरदस्ती वाला काम है, ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार डिवाइड करना, कौन सा आंसर, x -4 × 3 -4 x x-4 ब्रैकेट में फिर यार इससे बढ़िया आप ये कर देते हैं, मैं जो ना करवाना है करवा दो, सॉरी मैंने फिफ्थ बोला है, फोर्थ करवा दो, सारी करवा दो नहीं फिफ्थ कराएगा, फिफ्थ में कराऊंगा, अभी के भी तुम करोगे कॉपी में, हाँ ये हो जाएगा, फोर्थ करवा मैं खाली ब्रैकेट सॉल्व कर दूं, 3x 5 5 6 6x -9 + 5 4 हो जाएगा ना, -4 -4 हो गया, सर अब कर देंगे 5 3 ज़ा 15x4। अब देखो ये -4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 है तो आ जाएगा +24x - 5, पावर छोटी होती है एक, तो इसकी छोटी ये होगी, इसकी छोटी ये होगी, बस ये तो ऐसे -5 में ना -4 को -3 कर देते हैं, वो पावर बड़ी होगी छोटी नहीं होगी। अपना करो ना, एक काम करो, फिफ्थ पार्ट आपका रहता है ना, अभी के अभी करो कॉपी के अंदर है, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप लोग टैली करना देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x कर दिया आपने, ये सिंपल आपने कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव, नहीं, ये कितने फंक्शन है आपके हिसाब से, ये 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन है sin x, सेकेंड फंक्शन है स्क्वायर x की पावर n, यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन इस क्या मैं sin स्क्वायर x, बेसिकली आपका फंक्शन क्या है sin स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन स्क्वायर सब भी रहेगा, स्क्वायर का तो होगा। तो ये एक फंक्शन अंदर है, दूसरा फंक्शन बाहर है, पहले हमेशा पावर वाला फंक्शन दिया जाता है, हमेशा। अगर आप सोचोगे सर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, नहीं, ये पहला फंक्शन ही होता है हमेशा, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर। पावर वाले फंक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, बेसिकली फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन है, पहला जो fx है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको t लेट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, मोटिवेटिव करना वही काम है, लेकिन करना क्या है, पहले बड़े फंक्शन को रूल, अब चेन रूल है क्या, कहता है अगर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर, अब यहाँ चेक कर लो, पहला फंक्शन है sin x सॉरी स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है ये f(g(x) कह सकता हूँ उसको, क्यों, fx क्या है, सॉरी gx क्या है sin x, और fx क्या हो गया sin x का स्क्वायर, मतलब gx हो गया ना, जहां जहां x है पूरा gx आ गया। तो बेसिकली ये बात चल रही है, चेन रूल ये कहता है अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर 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 बहुत सारे फंक्शन वो भी चलेगा, रूल लेकिन यही है, और इसका करना है डेरिवेटिव, और डैश यहां लगते हैं, यहां लगाते हैं f'(dx) ना। तो आप पहले क्या करोगे, पहले फंक्शन को, बड़े वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे,
आप क्या करोगे, पहले बड़े वाले फंक्शन का क्या कर दिया, फिर डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, फिर डेरिवेटिव होगा छोटे वाले, आपको लास्ट तक जाना है। और अगर 5 फंक्शन है तो 5 बार डेरिवेटिव होगा, लेकिन बीच में साइन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना, अब इसको अगर मैं fx लेके चलता हूं और आपको निकालना है f डैश x, तो पहले ये होगा कि ये होगा स्क्वायर। आपके लिए स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, अंदर की देखिए आपके लिए क्या है t। अगर t स्क्वायर होता तो क्या डेरिवेटिव करते, 2t करते। तो इसका डेरिवेटिव पहले इसको लिखना पड़ेगा कि हम करने लगे हैं sin x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब सबसे पहले होगा 2t, t क्या है, डॉट, क्या बच गया, नहीं सब्जेक्टिव के साथ क्या बचा, sin x। अब आपका sin x का डेरिवेटिव, पहले आपने 2 का कर दिया, अब किसका करोगे, sin x का डेरिवेटिव, sin x डॉट cos x हो गया, sin 2x। अब एक और चीज और, इसमें एक और काम भी करते हैं लेकिन लिख पाता नहीं ना। पहला फंक्शन है 2, सेकेंड फंक्शन है sin, तीसरा फंक्शन है x। आपको कहां तक जाना है, x तक। मतलब अभी हमने अभी 2 का कर दिया, ये रहा 2 का, फिर हमने किसका कर दिया, sin x का। अब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसे लिखते नहीं है, अगर x स्क्वायर होता 2x कितना बढ़ता है, 2 sin, फिर 2x के ब्रैकेट में 1 भी आएगा तो x का भी तो करोगे, 2 sin x cos x 2x, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से करके आप क्या लिख सकते हो, sin 2x। ये आपका था एग्जांपल नंबर 18 है। अभी उस वाले पेपर में आया था जो स्कूल का पेपर था ना, मैंने इसका आंसर कैसे करा, मैंने पहले x स्क्वायर का करा 2 sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर sin x को cos x बना दिया था, 2 cos x लिख दिया था इसका, वो तो को आता है ना, ठीक है ना। तो दिमाग बनाया। अब एक एग्जांपल मैं कुछ दे रहा हूं, ये रहा sin स्क्वायर x। अब अगला फंक्शन आपको दे रहा हूं, fx है cos x स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर x और cos x स्क्वायर अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो इस बार ये पावर नहीं है, पावर अगर होल की होती है तो वो पहले करते हैं, इस बार cos पहला फंक्शन है, इसमें होल पे पावर थी, इसमें सिर्फ वेरिएबल में पावर है। तो पहले किसको किया जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x स्क्वायर, क्योंकि ये तो थीटा है ना, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अब थीटा का भी होगा, थीटा का डेरिवेटिव पहले लिखोगे नहीं, x स्क्वायर का मैं क्या करके लगाऊं डेरिवेटिव, और साइन कौन सा लगेगा बीच में, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस साइन x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x साइन x का स्क्वायर। क्लियर, ये बोलते हैं चेन रूल, और ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, ये बीच बीच में जहां जहां आप फंस जाओगे आपको करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते आप। ये सबसे ज्यादा यूज आपको मिसलेनियस में होने वाला है, ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। अभी हमारे जो एक क्वेश्चन बचा था, पता नहीं भाई, नहीं तो बहुत बचे हैं, और जो ट्रिक सारी बची हुई है, एक क्वेश्चन 11 पूरा बचा हुआ है, तो वो एक दो में प्रोडक्ट रूल कहता है अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फॉर एग्जांपल अभी देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन था ना, ये चेन रूल था, लेकिन प्रोडक्ट रूल कह रहा है कि दो फंक्शन है जी अलग अलग, एक है fx और दूसरा है cx, जैसे sin x into cos x, या x into sin x, या x square into tan x, दो फंक्शन है ना। अभी तक फंक्शन के अंदर फंक्शन था, अब फंक्शन इनटू फंक्शन है, f के अंदर gx नहीं है, fx अलग है gx अलग है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कैसे करना है, देखो अगर प्लस का साइन हो तुम क्या करते हो, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस में पहले का माइनस, साइन चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे पहले आप फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो और दूसरा फंक्शन साथ में लिख दो ऐसे विदाउट डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस का साइन लगा के पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। लेकिन ये इस फॉर्म में हम यूज नहीं करते,
हम यूवी की फॉर्म में यूज करते हैं टिल फर्दर 12th कॉलेज वॉलेज सब तक, सारे सेमेस्टर्स में, सारे उसमें। इसको मैं मान लूंगा यू फंक्शन, इसको मान लूंगा, तो यूवी का, सॉरी इसमें डैश तो दिया नहीं ना, अगर यूवी का आपको क्या निकालना है, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला है जो आपने हर क्वेश्चन में मेरे साथ साथ बोलना है, ताकि वो क्या हो जाए, यू डैश वी प्लस यूवी डैश, यू डैश वी प्लस यूवी डैश। देखो सही में ऊपर वाला कि नहीं, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता है यू क्या है, वी क्या है, यू डैश वी एज इट इज, यू वी डैश, यू एज इट इज, वी डैश। एक बार ये एज इट इज, एक बार ये, बीच में साइन क्या है। अब क्वेश्चन 2, ये साइन के लिए था, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे डेरिवेटिव में माइनस आएगा तो प्लस में माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन रूल, पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, इनका क्या करना है, अगर आपको फ्रैक्शंस मिल जाए कहीं पे तो क्या करना है, सेम रूल, u डैश v माइनस uv डैश, सेम है ना, ऊपर नीचे क्या फर्क है, माइनस का, इसमें एक और काम करना है, अपॉन में v स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले v स्क्वायर कर देता हूं, उसमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए ना मेरे को, फिर मैं u डैश v प्लस uv डैश लगाता हूं, लेकिन प्लस की जगह क्या लगाता हूं, यहाँ पे डेरिवेटिव 11th क्लास के रूल्स खत्म हो जाते हैं, हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभी तो देख क्या होता है। पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन 4 दिया था, जिसको आपने कैसे किया था, x स्क्वायर माइनस 3x, क्वेश्चन 4 है ना, बोला कि 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस 1, मैंने क्या कहा था, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स को, फिर क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो तो ये डेरिवेटिव क्या आया, 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, 2x माइनस 3, ये आंसर आया था। अब मैं विदाउट वो वाला मल्टीप्लाई करे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल चेक करें इसके आंसर आता है क्या सर, तो इसको क्या मान ले u, इसको मर्जी आपकी है, उसमें कोई रूल नहीं है, इसको मान ले u और इसको भी। अब इसका क्या करना है हमने, तो u डैश मतलब x माइनस, देखो जब भी प्रोडक्ट रूल लगाना है अक्षर खासकर तू ओरली नहीं करना, सुन सुन सुन, ये इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं करना, पहले इसका डेरिवेटिव लिखना है, क्या ये डैश लिखो, x minus 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय x minus u डैश v प्लस x u, minus पहले से लिख लो, कभी भी ना इससे क्या होगा, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगी, शॉर्टकट नहीं मारते। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस 0, इसका एज इट इज प्लस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव भी, तो क्या हुआ, x माइनस 2 प्लस x माइनस 1, 2x माइनस 3। चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके सॉल्व कर लो, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, ये स्टेप पे डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंचना, ये सर इसका डेरिवेटिव कर दिया, डायरेक्टली कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, उसका डायरेक्टली नहीं कर, लिखना है ये कह रहा हूं सर को मैं, डायरेक्टली अगर डायरेक्टली करते मार्क्स नहीं, मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन हो सकता है तुम डायरेक्टली यहाँ पे आके मिस्टेक कर दो, लेकिन सीख रहे हो, ये तुम 12th में कर सकते हो, 12th में डायरेक्टली इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमको डायरेक्टली इसको सर तो डायरेक्टली करके लिखेंगे, तो यहाँ पे इस बार नहीं लिखना, 11th क्लास में आपको सिखा रहे हैं इस बार। क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रह गया था, मैंने नहीं कराया था या कराया, फोर्थ करते हैं, फोर्थ तो नहीं कराया, फोर्थ किस रूल से होगा, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल से। इसमें फिर आपके लिए इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, तो पहले u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर, पहले v स्क्वायर कर दे, v क्या है, x माइनस 1 का हो गया, अब u डैश x प्लस 1 का डैश इंटू x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का डैश, u डैश v माइनस uv डैश, ठीक क्या। अब बस इसको डेरिवेटिव करते रहो, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, कॉपी में करोगे अपने, माइनस x प्लस 1 एज इट इज, 2 upon x minus 2 upon x square plus 1 minus 2x इक्वल टू में आ रहा है, x plus 1, रुको ना, ये तो x माइनस 1 ही रह गया, और ये ब्रैकेट में रहेगा minus 2 upon x माइनस x माइनस 1 अपॉन x minus 1,
-2 ये तो कट गया, हाँ -2 अपॉन x -1 का स्क्वायर। खत्म। जब अगर मैंने x -1 का स्क्वायर खोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्या बोल दिया? x -1 का होल स्क्वायर जो है खोल दिया हमने। नहीं, हम शॉर्ट में लिखते हैं, जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना खोलना खोलने की जरूरत क्या है? नहीं वैसे अगर भी कटिंग वटिंग हो रही हो क्या पता, है ना? आपको चलिए नहीं, अब लाइन वाइज देखो छोटे कौन से सर 5 हो रखा है 6 हो गया, 7 में थर्ड पार्ट, थर्ड रहता है। थर्ड वो पार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर सेकंड पार्ट आपने कैसे किया था? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट आपने कैसे किया था? पहले ब्रैकेट खोला होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट उससे भी कर सकते हो, चेन रूल से। पहले 2 का डेरिवेटिव 2, सेकंड पार्ट भी करेंगे ओए, सर एक पहले सेकंड पार्ट करना है लेकिन चेन नहीं, पहले सेकंड पार्ट, सर थर्ड स्टार्ट कर दिया। पहले सेकंड पार्ट किया ना, स्टार्ट क्या है ना? इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन हमने पहले कैसे किया था? ब्रैकेट को पूरा खोल के। अब बिना खोले चेन रूल लगाए, पहले बता ब्रैकेट का होगा कि स्क्वायर का होगा? स्क्वायर का। तो पहले लिखा जाएगा 2, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट प्लस इसकी पावर 2 n, ये पूरा x हो गया, n x n माइनस 1 ऐसे होगा। अब पूरे डॉट लगा के ax स्क्वायर प्लस b का क्या करना है? डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, क्योंकि 2 1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव डॉट है ना, 2 ये क्या हो गया? 2ax 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 प्लस 0। अब 2 2 जा 4 ax स्क्वायर प्लस b, खत्म। सर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 2 अच्छा 4a स्क्वायर x क्यूब। 4a स्क्वायर x। हाँ, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम ऐसे, मैं तो ऐसे बोल दूंगा। चेन रूल समझ आया कि पहले कैसे 2x और ये मैं कर रहा हूँ, बड़ा इजीली करते करोगे। चेन रूल बहुत हम करना है एक्चुअली। अभी तक मेरे 12th के बच्चे केवल चेन रूल भूल जाते हैं, वो कर ऐसे नॉर्मली कर देते हैं। अच्छा हाँ, तो चेन रूल याद ही नहीं रहा, तो ये बात आपने नहीं करनी। ये मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग करोगे अपनी कॉपी में और मेरे से टैली करोगे बाद में। u डैश v लगा के, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ये आ गया हमारी। देखो मैं 1 ब्रैकेट में लिखता हूँ ना, आपको भी लिखना है, समझ रहे हो? 1 लिखना पड़ेगा। सर मेरा आ गया a माइनस b अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, x माइनस b माइनस x प्लस a, माइनस b प्लस a आएगा, उन्होंने बस हाँ हाँ a माइनस b कर देंगे उसमें। आंसर चेक तो कर ले चाचा। सही है, चलो चेक करके बताया। अब लाइन में कौन सा क्वेश्चन करना है? अब 8 क्वेश्चन करेंगे अभी की अभी। जिनका हो गया 8 से स्टार्ट कर ले, बोर्ड पे देखो 2 मिनट बाद। तो इसमें दोनों लगेंगे, चेन रूल भी लगेगा और इसको भी, क्वेश्चन भी। चेन रूल कोई रूल नहीं है, वो कहीं भी लग जाता है। जहां पे फंक्शन के तो फंक्शन देखेगा वहां चेन रूल लगा देना है। पहले तो चेन रूल क्या, प्रोडक्ट रूल क्या, क्वेश्चन रूल क्या, सब इकट्ठे लगाने हैं। ये इतने क्वेश्चन है ना, वो कुछ नहीं आता, शुरू होगा करते 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 ये पूरा भर जाता है। हाँ देखा मैंने। सर इतना बताओ यहाँ पे, जैसे मैंने इसको अगला करना है ना? हाँ जी, एक क्वेश्चन तो पहले होगा x माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे हाँ जी तो हो गया, ऊपर x n माइनस a n का देखो ये तो u डैश एक मिनट मेरे को लिखने दे b माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना u b डैश। ठीक है, अब वीडियो सीख लो। जो जिसमें पहले डेरिवेटिव लगा लो nx n माइनस जी, उसका डेरिवेटिव n x n माइनस 1 वो तो 0 हो जाएगा।
ए एन तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है x minus a नहीं, ये ए एन हाँ ये तो जीरो हो जाएगा वो x माइनस के साथ रहेगा, माइनस x n माइनस a n वैसे का वैसे, और ये 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा ठीक है अपॉन x minus a का होल स्क्वायर। हाँ सर ये आ गया ठीक है, अब ये आ जाएगा n x n minus माइनस 1 multiplied by x minus a माइनस ये ब्रैकेट खोलो x n x n plus a प्लस a n अपॉन में x minus a का होल स्क्वायर। ओके। अब कुछ कॉमन आएगा इसमें, अगर मैं खोल दूं ब्रैकेट तो x n इसको खोलो ब्रैकेट को, ये कितना आ गया n x n माइनस 1 प्लस 1 n minus 1 plus 1 क्यों? बेसिस द सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर द रेडियन, तो ये 1 से 1 कट गया, x n बच गया, ठीक है, और माइनस माइनस n x n माइनस 1 a भी आ जाएगा a, ठीक है, माइनस a n x n, ठीक है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x n प्लस a अपॉन x minus a का होल स्क्वायर। अपॉन में वो है सेम, ठीक है, तो या तो ऐसे छोड़ने को भी हो सकता है, या फिर इसको सॉल्व करने में ना ये आ जाएगा बीच में एक बता दो। x n कॉमन आ रहा है तीनों में से, चेक करो हाँ जी x n कॉमन आ रहा होगा, पीछे देख लो कितना होगा, आंसर मैच करने वाली बात है। सर n x n माइनस जैसे ऐसे ही छोड़ दो, ये वाला नीचे का ऐसे ही है ना, सेम है सारा, सेम। चार आइटम 1 2 3 4, हाँ जी बस ठीक है, छोड़ दो। n x n माइनस a n x n माइनस 1 लेकिन ब्रैकेट खोलना आना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करना आ गया, x से x को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब कौन सा कंप्यूट है, इसको नोट करो आराम से। 9th के दो पार्ट है, फर्स्ट और 9 के दो पार्ट, फर्स्ट और 6th। कौन सा फर्स्ट और 6 फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो खत्म है, ओरल करो। सर वन फर्स्ट का आंसर 2 टू 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 सॉरी टू वन इसका 0 2 और बताओ 6 6 कर देते हैं। अपॉन x plus 1 minus x plus 3 इसमें दो है ना, और जो बीच के पार्ट तुमने ब्रैकेट खोल के किया था ना, वो प्रोडक्ट खोल के भी कर सकते हो, प्रोडक्ट हो रहा है ना, यूवी हो रहा है ना, वैसे भी कर सकते हो। वो आपकी अब इसमें ub डैश लगाएं कि किस में कह रहा है, पहले यूवी डैश लगेगा दोनों में, किस में कह रहा है भाई, पहले इसमें इसमें? यूवी डैश लगेगा फिर इसमें यूवी डैश लगेगा। फिर सिंगल सिंगल के लिए एक साथ है। f डैश x कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। हां सिंगल सिंगल एक साथ क्यों, एक साथ ही करेंगे भाई। एक साथ ये कह रहे हैं कि पहले 2/x + 1 का यूवी करेंगे, फिर दूसरे का साथ में। लेकिन 2/x + 1 को यूवी करने की जरूरत नहीं है, वो चेन रूल से हो जाएगा। मैंने आपको 1/x का डेरिवेटिव बताया था, देखो x स्क्वायर मैंने बोल रहा है ये देखो, क्या मैं स्क्वायर ले सकता हूं, 2x + 1 की पावर -1, हां ठीक है, इसका हो गया डेरिवेटिव। या सिंपल सी बात है, इजी क्या है, मैंने आपको बताया था 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², ये होता है। तो 2/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x², वो तो कांस्टेंट है ना, साथ में रहेगा। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, 2/x + 1, तो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में हो जाएगा, यूवी करने की जरूरत नहीं है। यूवी तब करते हैं जब ऊपर भी वेरिएबल हो, अक्षर ध्यान से सुन, यूवी तब करते हैं जब ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी। जब भी इस फॉर्म में है, पर आंसर सेम है। हाँ ये क्वेश्चन खुद ही आता है, लेकिन नंबर लगा के यूज नहीं शॉर्टकट हो गया क्वेश्चन मुझे। तो हम अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं भाई, जितना शॉर्टकट सीखेगा उतना ठीक रहेगा, सीख ले। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इधर देख मैं कैसे दिखा रहा हूं, कर रहा था, इसका डेरिवेटिव ये होता है, मैंने कहा साइन चेंज कर दिया करो, पावर बढ़ा दो नीचे और पावर का एक छोटा पावर ऊपर नंबर आता है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, तो यहाँ भी देखो क्या ये और ये सेम फॉर्म नहीं है, x की जगह पे क्या है सिर्फ, वो चेन रूल कर देंगे ना, तो हम इसको पूरे में x मान लेंगे पहले, फिर चेन रूल कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये जगह -2/x माइनस पहले क्वेश्चन पूरा लिखा दो, x² 3x -1। अब ध्यान से देख, इसको ही पकड़ लो मैं, अच्छा इसको t मान ले थोड़ी देर, ठीक है। तो अब आगे t क्या है ये पूरा,
तो मैंने करा दी -2 अपॉन x plus 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर खाली x होता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन ये खाली x नहीं है, x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव करना है। चेन रूल ये कहता है, ये अभी आपने सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया है, ये क्वोशिएंट रूल लगा दिया। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, चेन ऐसे लिखोगे या आप प्रॉपर करके दिखा दो। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 की पावर -1, तो इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो 2 तो वैसे का वैसे ही पावर का रहेगी नीचे, 2 × -1 -2 x प्लस 1 का -2 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, आएगा नहीं आएगा? और ये -2 जब हटेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। चाहे चेन रूल करो, चाहे नॉर्मल करो, चाहे जैसे करो, आंसर वही आ रहा है। बेटा ये देख, ये -1 है पावर, सर x plus 1 का होल स्क्वायर। ये -1 है पावर, क्वेश्चन में -1 है ना पावर, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 हो गया। तो क्वेश्चन में -1 बेटा अपॉन में है ना, तो -1 लिख दूं, तो -1 -2 n x n -1 कर रहा हूं मैं। n x प्लस 1 का पावर -1 होगा, -2 हो जाएगा, -2 नीचे जाएगा, 2 हो जाएगा +2। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। अगर इस फॉर्म से करेगा तो इसका आंसर ये आता है। तो जब यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। और अगर तू प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगाता है, क्वोशिएंट रूल में नीचे क्या आता है? हो गया सर x plus 1 का होल स्क्वायर। हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है। क्वोशिएंट रूल में तो वापस कोई b स्क्वायर नहीं आता। बस यही में छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये तो हो गया पूरा, ठीक हो गया। हाँ तो ये रहेगा ना अभी, क्या है? कौन सा जी रहेगा साथ हाँ, में? साथ में। इनको u और इनको v, माइनस लगाया ना बाहर, तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा। माइनस पहले तो v स्क्वायर करता हूँ, हाँ, u डैश v क्या वैसे का वैसे माइनस 0 u v डैश। अब v डैश के लिए क्या होगा? डेरिवेटिव, सॉरी। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको भी आप क्वोशिएंट रूल से करके कर सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। सर 3x minus 1 का होगा। पहले इसको तो लिखो -2 अपॉन, आपको समझ आया ना? अगर ऊपर डेरिवेटिव वेरिएबल नहीं था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, इसको x मान के कर लिया, फिर चेन रूल से x प्लस 1 का करके मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये माइनस है, इसका वेरिएबल होगा 2x into 3x minus 1 minus x square। 3x minus 1 का डेरिवेटिव होगा 3 into 1 minus 3। 1 का तो 0 होता है। हाँ, तो 3x का 3 होता है ना, अपॉन में सर हो गया फिर आप चैप्टर ये 6x 6x square minus 6x square minus 2x minus 3x सर square। पीछे यहीं पे छोड़ा। नहीं, ये तो सॉल्व होगा। अभी सॉरी इसको नहीं मैं हाँ, वो तो ये तो अलग ही रहेगा ना। पीछे आ रहा है -2 ये 6 में 3 क्या 3? 3 और 3 x कॉमन ले लिया। अच्छा, ये 3x और -2 भी तो है ना। हाँ तो x कॉमन ले लेंगे ना 3x स्क्वायर minus 2x है, हाँ जी, तो x कॉमन ले लेंगे, तो 3x minus 2 -2 है। अपॉन में 3x minus 1 का होल हो गया खत्म। सारे क्वेश्चन हो गए 11th को छोड़ दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, फर्स्ट पार्ट। sin x into ये वाला पार्ट उठाया करना है। ना किसने बोला क्वेश्चन में नहीं बस रहेंगे, बस पूरा करेंगे तो हाँ मैं ऊपर दे सकता हूँ, मेरा बंद करेंगे। नहीं सर प्लीज। जैसे एक बात आप याद रखना, जो एनसीईआरटी में फर्स्ट प्रिंसिपल से करने को नहीं बोले, जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन और ये बहुत दिमाग खराब करने वाले हैं। पहले x plus h करो। क्वेश्चन कौन सा है? sin x 11 हाँ, तो sin x और बेटा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, डेरिवेटिव जहां लगाने हैं वहां लगाने हैं, ठीक है। अब बताओ पहले किसका डेरिवेटिव करोगे? u डैश v के हिसाब से। sin x का डेरिवेटिव u डैश v प्लस ये u है ये v है प्लस u v डैश, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x का डेरिवेटिव minus cos x cos x, साथ में cos x वैसे का वैसे ही, फिर sin x वैसे का वैसे ही डॉट माइनस sin x। अब जो बच्चा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएगा वो तो क्या कर देगा, उसको काट देगा, जबकि ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा
cos square x माइनस जो कि होता है माइनस ये नहीं होता क्या क्या हाँ cos 2x बराबर सर ये लिखना जरूरी है cos 2x फाइनल आंसर तो यही है लिखना पड़ेगा अरे बाप रे याद करनी पड़ेगी अरे वाह तेरे को बड़ी याद करनी है तेरे को तो याद हो गई बताया फिर भी तेरे को जहां लग रही है जहां दिख जानी तो तुमको ये कोई बात थी ना भैया ये तेरे को के चैप्टर में तेरे को आएंगे बस और भी मिलेंगे तेरे को तो हर जगह आ गई ये क्या तेरे को हैज हैपेंड इन योर लाइफ ठीक है ना Sin अब वो बाहर नहीं निकल सकती पीछे आंसर की है भाई टेप कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉस 2x ही देख लो एनसीईआरटी वही बात कह रही है और मेरा कहीं नहीं होगी सर ये क्या बात है देखो इज एवरीवेयर इट्स जस्ट इन द एयर मैथ के बच्चे की तो लाइफ ही ट्रिक हो सर मेरी ब्रीथ ही नहीं कर रही है है मैं ऑक्सीजन का प्रयोग जा रहा है ये एक्सहेल ट्रिक हो ये इनहेल ट्रिक हो सब कुछ ट्रिक हो ये आपके लिए सेकंड पार्ट भी होता है जितनी अब इसमें ये तो नहीं बोलूंगा था पॉलिनोमियल का आता है क्या जरूरत चल रही है ना हर जगह तो जीरो भी चल रही है हर जगह सेकंड पार्ट सीकेंट एक्स वैसे Secant मैंने x. इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता रखा है सेकंड sin x लेकिन हमको जब अब आ जाएगा डायरेक्टली आंसर भी लिखना है हमने आपको निकाल के दिखाना है क्या चलो डायरेक्टली सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन नहीं होगा इसको कन्वर्ट करेंगे 1 cos x में ठीक है जी अब इसको कोई cos x की पावर -1 मत लिख देना गड़बड़ हो जाएगी अब यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल या चेन रूल जो आपका मन करता है क्वोशिएंट रूल लगा दे बढ़िया है सर 1 का डेरिवेटिव cos x जो भी 1 cos x का डेरिवेटिव अब और में क्या आ गया 0 cos square x v square अब u dash क्या है 1 का डेरिवेटिव इनटू cos x माइनस सॉरी u वैसे का वैसे ही और v dash मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा इसको ठीक है 1 का डेरिवेटिव 0 होता है पूरा 0 हो गया माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना होता है minus sin x अपॉन cos square x we are left with sin x upon cos square cos x into cos x cos x sin upon cos कितना हो गया tan x और 1 upon cos कितना हो गया secant x तो मैंने ये तो कहा था आंसर secant x tan x आएगा ये क्या करता है tan x कर जा रहा हूँ secant x tan x कहना हां भाई भाई फॉर्मूला याद कर लो ये फॉर्मूला याद कर लो ये मैंने किया ना देखो जी मैंने तो लिखे हैं ये मैंने किया है क्वेश्चन रूल से अब यही क्वेश्चन मैं करूंगा चेन रूल से और सर आपको सर दोबारा क्यों कर रहे हो आगे करते ना मेरे को जब ऊपर वेरिएबल नहीं है ना तो मैं चेन रूल करता हूँ मैं इसको बहुत क्योंकि अभी बड़े बड़े क्वेश्चन इसको बहुत मुश्किल मानता हूँ अब देखो हमको किसका करना है 1 upon cos x का डेरिवेटिव किससे चेन रूल अब मेरे को बताओ 1 upon t का डेरिवेटिव क्या होता है -1 upon t स्क्वायर ये होता है ना तो ये क्या हो गया -1 upon ये तब कर सकते हो जब वेरिएबल ऊपर ना हो -1 upon cos square x अब इस cos x का डेरिवेटिव होगा चेन रूल क्या कहता है मैं तुमने खाली अभी x का किया है मतलब t का किया है अभी ये वाले को तो पूरे करोगे ना t की वैल्यू क्या थी cos x तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन मतलब लेकिन उसका वेरिएबल नीचे मत लिखना उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना है cos x का अब डेरिवेटिव होगा ठीक है तो -1 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस so sin x upon वही cos सॉरी सर लेकिन ये दो स्टेप में आ गई तो वी आर लेफ्ट विद secant x सर हम चाहें तो वो भी दो स्टेप में आ सकता है उससे अगर हम पूरा ना लिखे तो मैंने आपको बताया था ऊपर वेरिएबल ना हो तो यू कैन यूज दिस आल्सो होने वाले हैं बस क्वेश्चन 3 तो घर पे हो जाएगा डायरेक्टली हां सर क्वेश्चन सारे घर पे 3 से 7 तक हां सर भाई अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी एग्जांपल देता हूं जो आप कंटिन्यूअस क्लास में लिमिट की लिमिट्स और डेरिवेटिव लिमिट्स थोड़ी लिमिट होगी क्या